Welcome back everyone. Today we will continue with class 10 Geography chapter 3 Water Resources. So वाटर रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस किया कि भी इतना ज़्यादा वाटर जो है हमारे पास अवेलेबल है। 71% अर्थ के ऊपर जो है आपका वाटर है, बट हमने उसमें से आपका फिर जो है क्लासिफाई किया कि भी इसके अंदर से आपका 96% ओशन ही के अंदर है। उसमें से भी फिर आपका कुछ आपका आइस शीट्स और ग्लेशियर में है। ठीक है, तो हमारे पास जो है फ्रेश वाटर जितना अवेलेबल है उसके अंदर भी हमें बहुत सी डिफिकल्टीज जो है फेस करनी पड़ती हैं। सो इसी में फर्दर आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि भी नीड क्या है, वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपकी जो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम आ रही है और वो 2025 तक कितनी ज़्यादा हो जाएगी, हमने वो डिस्कस किया था। तो क्या ज़रूरत है इसकी, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। तो फर्स्ट वन इज टू सेव गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम हेल्थ hazard। तो अब क्योंकि हमें पता है दैट वाटर इज द बेसिक थिंग फॉर ह्यूमन, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिना पानी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। पानी पिए बिना हम कब तक जिएंगे? पानी के बिना हमारा कोई काम नहीं हो सकता, हमारा खाना, हमारा नहाना, हमारा धोना, इवन आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह भी आपकी पानी के ऊपर ही बेस्ड होती हैं। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी पानी के ऊपर है। तो हेल्थ हेल्थ हजार से रिलेट करके है कि अगर पानी नहीं होगा तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम होंगी, और बढ़िया पानी नहीं होगा, कंजर्व और मैनेज नहीं करेंगे उसको, साफ सुथरा नहीं रखेंगे बचा के, तो हेल्थ हजार्ड से रिलेटेड जो है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, पोल्यूटेड वाटर पीने से हम बीमार हो सकते हैं। अनश्योर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी, अब बिना पानी के तो खेती भी नहीं हो सकती ना। विदाउट इरिगेशन हाउ कैन वी कल्टीवेट लैंड? ठीक है, तो कैसे हम जो आपका एग्रीकल्चर कर पाएंगे? तो फूड सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और पीते तो हम हैं ही ना, पानी तो पीते ही हम। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के अंदर भी जो भी आपके पेड़ पौधे जानवर हैं, वो भी तो पानी के ऊपर बेस्ड है ना, उनको भी तो डिपेंड करते हैं वो पानी के ऊपर ही। ठीक है, so water scarcity will degrade natural resources and cause ecological crisis affecting our lives negatively। तो अब अगर मान ले वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, पानी की कमी फिर से हो जाती है, तो इसकी वजह से आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास जो खेती वगैरह करते हैं, मिनरल्स रिसोर्सेज हैं जिनसे हम काम करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, हमारे पेड़ पौधे नहीं होंगे, हमारे पास जानवर नहीं होंगे, तो हमारी जो लाइव्स हैं वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगी, नकारात्मक रूप से हम हमारे ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के रूप में देखना चाहिए, क्वालिटी की नज़र से हमें इसको कंजर्व और मैनेज करना चाहिए। एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो एक बढ़ती हुई समस्या हमारे सामने है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो और हमें ज़्यादा सतर्क होना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स के लिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए, प्रॉपर यूज करना चाहिए उसका। तो इसी में फिर आपके हैं मल्टी पर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ठीक है, कि भी मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स जो आपके हुए हैं, मल्टीपर्पज, यानी कि रिवर बनाने के साथ साथ उससे और क्या काम किए जा रहे हैं। तो पहले हम पास्ट से डिस्कस करते हैं कि भी पहले जो है हमने कैसे इनको कंजर्व और मैनेज किया है पानी को, पास्ट जो हमारे हिस्ट्री में। तो हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन जो हमें मिले हैं, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, उनके बेसिस पे फर्स्ट सेंचुरी बीसी श्री गंग Sri Gangavarepuram had sophisticated water harvesting system, channeling फ्लड वाटर ऑफ रिवर गंगा। तो ये इस उस टाइम पे जब आपका फर्स्ट सेंचुरी बीसी के अंदर श्री गंगावारेपुरा के अंदर आपका क्या हुआ था, जो वाटर को उन्होंने, फ्लड के पानी को स्टोर करके, उसको रिवर गंगा का जो फ्लड का पानी था उसको स्टोर करके, उसको चैनल प्रॉपर तरीके से चैनल करने के, ठीक है, ये रास्ते अलग अलग उसको बीच में करके एक जगह से दूसरी जगह पे जो है चैनल उसके बना देना। ठीक है, ये आप उस टाइम से फर्स्ट सेंचुरी बीसी से चला रहे हैं। डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर्क एक्सटेंसिवली बिल्ट ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान जब पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे भी डैम्स वगैरह जो है उस टाइम पे बनाए जा रहे थे। ठीक है, लेक्स वगैरह, इरिगेशन सिस्टम उस टाइम से भी चला रहा है यहाँ। Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga, Odisha, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, कोल्हापुर महाराष्ट्र। तो सोफेस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क के जो है आपके, कलिंगा आपको पता है आशुका से रिलेटेड है, नागार्जुनकोंडा आपका आंध्र प्रदेश, और कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर। तो वहां पर इरिगेशन वर्क के जो बेटर डेवलपमेंट रीजन है,
यानी कि इरिगेशन को अच्छे तरीके से किए जाने वाले जो है एविडेंसेस मिले हैं वहां से। क्योंकि पास्ट टाइम में आप देखिए कि ये पूरा जो आपका ये पुराना पास्ट टाइम रीजन था उसको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया था, ठीक है। और आफ्टर दैट इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। तो 11th सेंचुरी के अंदर भोपाल लेक के अंदर क्या हुआ था, आपके जो चारों तरफ क्या कहते हैं आपके ये चारों तरफ पहाड़ थे, उन पहाड़ों के बीच में उन्होंने जो रीजन बचता था उस रीजन के बीच में उन्होंने उस रीजन में उन्होंने लेक डेवलप की थी भोपाल के अंदर, ठीक है। ये सारे पानी को, और आर्टिफिशियल लेक आज भी है आपकी, उस टाइम पे वो उस टाइम की सबसे बड़ी लेक जो है मानी जाती थी आर्टिफिशियल। So in 14th century, the tank in Hausa Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area. तो सिरी फोर्ट में 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने जो हौज खास के अंदर आपका जो आपके ये पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को वाटर सप्लाई के लिए, सप्लाइंग वाटर के लिए कुछ इस तरीके की, ये तो आपके कुछ राजस्थान वाले रीजन के हैं, बट इस तरीके से ही उन्होंने जो है टैंक बनाए थे, हर महल के अंदर जो टैंक बनाए जाते थे। और राजस्थान के अंदर तो कई ऐसे रीजन थे या महल हैं, अभी आज भी हैं, जहाँ पर बावड़ी पाई जाती है, बावड़ी पानी की बावड़ी होती है, यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है। आप सोचिए कि यहाँ पर कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो है सिस्टम जो है आपके हिस्ट्री एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं। तो नेक्स्ट डैम, एक डैम क्या है, डैम स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट डायरेक्ट्स एंड रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, ऑफ्टन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर और इम्पाउंडमेंट्स। तो ये जो आपका एक बैरियर होता है, ठीक है, बैरियर होता है पानी के बीच में, जो पानी को रोकता है, उसको उसको डायरेक्शन देता है, उसको रिटार्ड करता है, उसको आगे भेजता है अपने यूज करने के बाद, ये डैम बनाया हुआ आपका, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर के बेस पे जो है आपके डैम जो है कुछ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के टाइप पे है, टिम्बर की लकड़ी का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, कैसा है, कुछ आपके बेस्ड ऑन हाइट है, लार्ज स्मॉल। तो इस टाइप के इसके डैम्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक चीज देखते हैं कि भाई डैम काम कैसे करता है आपका, ठीक है। काम ये आपका करता है कि भाई यहाँ पे इसने पीछे रिजर्वोयर बना लिया। रिजर्वोयर क्या होते हैं आपके, जो कैचमेंट एरिया होता है एक तरीके से, यानी कि यहाँ पे बीच में दीवार बना दी है, डैम बना दिया, और पीछे इन्होंने बड़ा लार्ज एरिया है जो ये इस यहाँ पे देखिए लार्ज एरिया जो है, इसमें पानी को स्टोर कर लिया पहले उन्होंने, और फिर वो आपका यहाँ से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फ्लो करता है जब ये यहाँ से इनटेक लिया, यहाँ से रिजर्वेयर से इनटेक हुआ, और यहाँ से जब ये आपका टरबाइन आती है, टरबाइन घूमती है, इसकी वजह से आपका जनरेटर होता है, और टरबाइन जब एनर्जी चलती है वाटर की उससे फ्लो से, तो यहाँ पे पावर हाउस में जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और फिर वो पानी आगे निकल जाता है, ठीक है। इसको आगे फिर वो अपना अगला अलग अलग चैनल के रूप में कैनाल में डाल देते हैं, ठीक है। ये आपका एक और डैम का एग्जांपल है। ये डैम देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिजर्वोयर बना रखा है, और यहाँ से पानी नीचे टरबाइन चल रही है इसके अंदर नीचे, और आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फिर पानी आगे फ्लो कर जाता है। तो वाई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, हमें क्यों जरूरत है इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की, रिवर की के ऊपर जो डैम्स वगैरह बनाने की? वाई? बिकॉज इरिगेशन के लिए हमें, अब पानी जो है रिवर सारा साल फ्लो करता रहता है, बट अगर रिजर्वायर वगैरह बना लेते हैं तो हम उसको अपने तरीके से डैम की हेल्प से हम अलग अलग कैनाल वहां से रिवर से निकाल के इरिगेशन की फैसिलिटी को अच्छा बना सकते हैं। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हमने देखा कि भी कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, जो अभी हम देख के आ चुके हैं। फ्लड कंट्रोल, पहले क्या होता था, रिवर जो है पूरे अपने फ्लो में आती थी और चली जाती थी, लेकिन अब हम रिजर्वेयर में पानी को स्टोर करके पीछे, और उसको अपने हिसाब से पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग उसको आगे भेज सकते हैं, ठीक है। और रिक्रिएशन, अब कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी पहले नहीं पहुंच पाता था, बट बिकॉज ऑफ डैम, डैम बनने के बाद हमने वहां से कैनाल निकाल दी, जैसे यहाँ से एक कैनाल निकाल दी इस रीजन में, और यहाँ पे पानी नहीं था, तो इस रीजन में पानी पहुंचा दिया, और वहां पर दोबारा लाइफ रिक्रिएट कर दी हमने, वहां पर पानी की वजह से इरिगेशन होने लगी, एग्रीकल्चर आ गया, वाइल्ड लाइफ आपका इकोसिस्टम दोबारा डेवलप हो गया। इनलैंड नेविगेशन, अब जो रिजर्वेयर वगैरह बन जाते हैं, तो रिजर्वेयर ये नहीं है कि भाई आपके एक छोटे से हैं कुछ मीटर के एरिया में, कई कई किलोमीटर के एरिया में रिजर्वेयर बनाए जाते हैं आपके, तो उनमें इनलैंड वाटर सिस्टम डेवलप हो जाता है, ठीक है। और उस रिवर के डैम के आसपास भी इनलैंड वाटर सिस्टम डेवलप होता है। फिश ब्रीडिंग, अब उसमें आपका जो है रिजर्वेयर बनाया है, उसके अंदर फिश ब्रीडिंग, यानी कि जो है फिशों को अलग अलग तरीके से उनको जो है पाला जा सकता है,
सो ये आपका इंटीग्रेटेड यूज है इम्पाउंडेड वाटर का, उसको स्टोर करने के बाद कितने तरीके से हम उसको यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इतनी चीजें उसके अंदर देखने को मिलती हैं। और आपके जो जवाहरलाल नेहरू थे 1954 में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्होंने भी कहा है कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, क्यों कहा है? क्योंकि भी जो डेवलपमेंट किस में हेल्प करता है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड विलेज इकोनॉमी। जो आपकी एग्रीकल्चर में इरिगेशन की वजह से जो पानी को स्टोर करके जो हम बेच पाते हैं, तो उसकी वजह से इसको डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन इकोनॉमी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इंडस्ट्री वगैरह में भी पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये इकोनॉमी, अर्बन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जो है ग्रोथ करवा रहा है। तो दैट्स वाई our first prime minister of independent India said that the dams are the temples of modern India. ठीक है, so here is a primary components of dam. ठीक है, ये आपका डैम है और अपस्ट्रीम स्लोप है यहाँ पे, आपका यहाँ पे इसको क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ से ड्रेन आउटलेट है, ये ड्रेन ड्रॉप इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर जाता है, यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, ये इमरजेंसी स्पिलवे है कि इमरजेंसी में जो पानी को निकाला जा सके। तो ये कुछ इसके रीजन है। नेक्स्ट में अभी हम इसके को देखेंगे इसका अपोजिशन, यानी कि कुछ जो है हम कहेंगे आलोचना डैम की क्या होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि अभी तक तो हमने इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे ना सारे, तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से डैम के भी दो पहलू हैं। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, वी विल स्टडी अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।